जो इदारा आपका एहतसाब करता है तो वो इदारा ख़राब हो जाता है। इसकी ये मुझे समझ नहीं आई है। सारे नैब के पीछे पड़े हुए हैं और भाई कराची में देखो, कराची डूब रहा है, कराची की कोई बात ही नहीं कर रहा। आपके गटर्स उस वक्त गोरों के ज़माने के बने हुए हैं क्योंकि ये रिश्वत नहीं लेते। आपकी दूसरी पुलिस क्यों लेती? इन बिटवीन द लाइन फौज को भी रगड़ना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्पोर्ट्स तो आते रहेंगी, आपको आर्ट्स भी देंगे, कल्चर भी देंगे, एनवायरनमेंट भी देंगे, हर चीज़ आपको देंगे। लेकिन आज जो मेरा कहो कि पेट सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, उसके अंदर मैंने कुछ बातें करनी है कि पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि जो इदारा आपका एहतसाब करता है, जो इदारा आपके पीछे तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो इदारा आपको लेट्स पुट इट दिस वे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है तो वो इदारा ख़राब हो जाता है। इसकी ये मुझे समझ नहीं आई है कि उस इदारे को गंदा कर देते हैं, लेकिन जो बंदे हैं जिनके ऊपर वो चार्जेस लगे हैं, इंस्टेड ऑफ फेस द चार्जेस, यार अगर आप पे कोई चार्ज आए, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, आ जाते हैं, एक्यूजेशंस आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे गिल्टी होंगे, लेकिन वन मस्ट फेस द चार्जेस, वन मस्ट बी ब्रेव इनफ। क्यों? और मैं सियासतदान की ये बात करूँगा कि भाई अभी आप पे किसी पे चार्ज कर गया, किसी ABCDE, तो कल वो पावर में आएगा, तो कल अगर यही इदारे को आप चैलेंज करना शुरू कर दोगे, लेट्स पुट इट दिस वे, नैब को कर लो या आप जजेस को कर लो, तो फिर वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ हैज टू बी देयर एंड द पीपल हु आर बीइंग एक्यूज्ड, दे आर ओनली बीइंग एक्यूज्ड, दे आर नॉट गिल्टी टिल प्रूवन गिल्टी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे जो हैं इनको हमने ही तकड़ा करना है। अगर मेरे पे केस है, आई शुड गो टू द कोर्ट एंड कि हाँ जी दिस इज़ नॉट राइट एंड दिस इज़ करेक्ट। लेकिन उसकी दूसरी साइड भी हमने देखनी है कि इदारों के पास इतना एविडेंस होना चाहिए, कॉन्क्रीट एविडेंस, कि आप किसी को बुलाते हो एंड देन यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू चार्ज देम ऑन कॉन्क्रीट प्रूफ। जब चार्ज कर देते हो उसके बाद हम देते हैं बेल हो जाती है। आई मीन व्हाट इज़ दिस? तो हमने दोनों साइड को बैलेंस करना है, और नैब जैसे इदारे को मैं समझता हूँ वी नीड इट इन दिस कंट्री। यहाँ बेईमानी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप बैठे हुए हैं देख रहे हैं टीवी, दुकान पे जाते हैं ना, एक कीमत उधर है दूसरी उधर है, बिजनेसेस लगाते हैं, एक को रिश्वत देनी एक को नहीं रिश्वत देनी। व्हाट इज़ दिस? हमें अक्रॉस द बोर्ड जाना है। और मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ सुल्तान महमद का, उसके ज़माने में जो जस्टिस होती थी, आप देख लो कि इट वॉज अनराइवल्ड, अनप्रेसिडेंटेड, आवाम का ख्याल किया जाता था। आज भी मैं समझता हूँ, या पहले भी जो हम आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, हमने आवाम को देखना है। सारे नैब के पीछे पड़े हुए हैं और भाई कराची में देखो, कराची डूब रहा है, कराची की कोई बात ही नहीं कर रहा। जो एक्चुअल मसला है, अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है, अगर एंड इफ आई एम लेट्स से अ चीफ मिनिस्टर या अ गवर्नर, माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू लुक आफ्टर माय प्रोविंस कि ये पानी क्यों रुका हुआ है। पानी से आपके डिजीज़ेस और बढ़ेंगी, डिजीज़ेस और बढ़ेंगी, आपके और अखराजात बढ़ेंगे, अखराजात बढ़ेंगे, आपकी बीमारियां और फैलेंगी। आपको क्या पता कि पेंडेमिक या एपिडेमिक आ सकता है कि नहीं? और गटर का पानी निकलेगा, छोटे छोटे बच्चे उसमें खेल रहे हैं, दे थिंक यू नो इट्स अ ग्रेट थिंग, बट नो, इट्स अनहाइजीनिक एंड इट्स अ डिजास्टर। यू कैन गेट ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस फ्रॉम दीज, ये जो स्टैगनेंट वाटर है, और फिर सीवेज का पानी आपका अंदर आ जाता है। आपके गटर्स उस वक्त गोरों के ज़माने के बने हुए हैं। आपने क्या नया नया काम किया हुआ है? आपकी रेल की पटरी जो कि लंडी कोतल तक जाती थी, आपने वो भी बंद कर दी। हमने किया क्या? आप नया रेलवे स्टेशन बता दो मुझे कोई। मैं अभी गया हूँ ये इधर मंडी भावदीन के पास, तो वहाँ एक जगह है, पुराना अंग्रेज़ का एक स्टेशन बना हुआ है खंडरात के अंदर। नो preservation of our heritage. That is a heritage. हमने कोई भी नहीं है। एक दफ़ा भी मैं गुजरात जा रहा था, रास्ते के अंदर एक मेल बॉक्स था, पोस्ट ऑफिस टाइप, शेरशाह सूरी के ज़माने में, ऑनेस्ट टू गॉड, इन अ डिलैपिडेटेड कंडीशन। आप वहाँ लिखो कि बताओ कि ये हमारी हिस्ट्री है, इस तरह आते थे, हम वो नहीं कर रहे। तो बात आती है इदारों की। आपकी मोटिव पुलिस इतनी अच्छी क्यों है? प्लीज़ टेल मी।
क्योंकि ये रिश्वत नहीं लेते हैं। आपकी दूसरी पुलिस क्यों लेती है? उसकी तनख्वाह कम है, उसने भी ज़िंदा रहना है, तो उसकी एक मजबूरी है, नॉट दैट इट इज़ जस्टिफाइबल, बट उसकी मजबूरी है, उसने भी ज़िंदा रहना है। वाह, उसने गोली भी आपके लिए खानी है। अगर कहीं डकैती होती है या कुछ हो जाता है तो उसको अगर गोली लग जाती है तो वो तो बेचारा कांस्टेबल, उसको लगेगी ना। हम तो आराम से बैठे हुए हैं, उसके घर वालों को कौन पूछेगा? अगर इस तरह ही रहा, who wants to come in the police then? So we need to upgrade the police. पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपग्रेड करो, और जब आप ये करोगे ये फिर कौम के मुहाफिज होते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ सेफ्टी इज़ विद द पुलिस। पुलिस से हैंडल नहीं होता है, फिर रेंजर्स आते हैं, रेंजर्स से नहीं होता है, देन वी गेट द आर्मी इन। ये आपके स्टेप्स हैं। नाउ हमारे अंदर मैं देखता हूँ कि जो गरीब तबका है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक्स आर्मी के आ जाते हैं जवान, रिटायर होके, दे हैव नो द जॉब्स, चले आज आपने गार्ड्स बना लिए। अब वो जो गार्ड है वो जब सिविलियन लाइफ में आता है वो आपको क्या करता है? वो आप कहता है अस्सलाम वालेकुम, और भाई गार्ड का ये काम नहीं है। गार्ड का काम है आपको चैलेंज करे, पूछे आप कौन है, कहाँ से आए, किससे मिलना है, और उसका आईडी कार्ड चेक करे। जब ये आप प्रोसीजर्स लेके आओगे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होगी। और सिक्योरिटी क्यों नहीं है आज? हर घर के बाहर 2-2 गार्ड खड़े, हर घर के बाद। अब वो गार्ड भी नहीं है, वो बेचारे वो दूध ला रहा है, कोई खाना सौदा लेके आ रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये तो आपने गार्डों की आप लेवल रख लिया। तो मैं समझता हूँ हमने अपने आप को माइक्रो लेवल से ठीक करना है। हम मैक्रो पे तो जाके जो भी हुकूमत होती है उसकी बैंड बजाना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट द वे, दैट इज़ नॉट हाउ यू रन कंट्रीज। इसीलिए मैं अपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि आप वो काम करें कि जिसमें बेहतरी आए, क्योंकि द अपोजिशन इज़ द गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो गवर्नमेंट इन वेटिंग अगर यहाँ तकलीफ देगी तो व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड। तो अननेसेसरी तनकीद, अननेसेसरी हेस्ट, इट्स नॉट गोइंग टू गेट एनीबडी एनीवेयर। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बात करना चाह रहा था, ये नेशनल असेंबली में जो तलखियाँ हैं, यार सब भाई हैं यार, खुदा के लिए, देयर ऑल ब्रदर्स। अब असेंबली के बाहर जाते हैं, मैंने देखा डिबेट्स बड़ी बड़ी तल्ख किस्म की होती हैं, लेकिन बाहर जाके आप एक दूसरे से जफ्फियाँ मार रहे हो, हाथ मिला रहे हो, चाय पी रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो। व्हाट इज़ दिस इन द नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली इज़ एन ऑगस्ट हाउस एज वेल एज द सेनेट, जिसके अंदर वी हैव टू मेंटेन अ डेकोरम। जब तक आप डेकोरम मेंटेन नहीं करोगे, और मैं समझता हूँ कि तहजीब के दायरे में नहीं होगे, देयर इज़ नो पॉइंट in the government banging the opposition and the opposition banging the government in absolutely, आप कह लो कि absolutely words which do not are justifiable. तो ये एक और चीज़ है। I hope people listen. I hope अपने constituency के जो आपके members हैं, जो बहुत ही हो जाते हैं जज्बाती और रगड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, और साथ साथ इन बिटवीन द लाइन्स फौज को भी रगड़ना शुरू कर देते हैं। फौज को लीव द आर्मी आउट ऑफ इट, लीव द आर्म फोर्सेस आउट ऑफ इट। दिस इज़ नॉट द पीरियड वेर यू इन्वॉल्व द आर्मी। क्योंकि मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्रामों में कहा, टेलीविज़न पे, जब फौज आती है सारे नारे लगाते हैं जमहूरियत लेके आओ, जमहूरियत आती है नारा लगाते हैं फौज लेके आओ। तो मैं कहता हूँ आप चाहते क्या हैं? कहीं ना कहीं तो टिक जाओ यार, कहीं ना कहीं तो अमन करो। आज आपके पास एक हुकूमत है, ये हुकूमत को आपने चांस देना है। मैं इस हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं किसी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं था ना हूँ, बट मेरा फ़र्ज़ है एज ए सिटीज़न आपको बताना कि आपकी ये हुकूमत आई है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला है, पिछली हुकूमत ने काम किया है। अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करो, रादर देन उसको बैंक करो, हाँ जी यहाँ से ये करप्शन है, वो जहाँ आपके फॉल्ट लाइंस है उसको बिल्कुल आप ठीक करो। वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो बदतमीज़ी से करना है और नाम लेके करना है, ये पैसे खा गया, वो पैसे खा गया, इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज टुमारो व्हेन दे कम दे विल कम ऑन टू यू एंड से आपने ये किया, आपने वो किया, वो शुरू हो गई हैं बातें अभी। सो मैं समझता हूँ कि इन बातों को हमने बैकग्राउंड पे रखना है एंड थिंक अबाउट पाकिस्तान। गवर्नेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कही, मैसेज फॉर देम इज़ वेरी क्लियर। अगर तो आप, एक बंदा आपके ऑफिस में आता है
If you cannot be helpful to that person and you don't meet them, you don't deserve to be a bureaucrat. You do not deserve to be an officer of the government کہ اگر آپ عوام کے ساتھ نہیں ملتے اور تمیز کے ساتھ نہیں ملتے. اور یہ جو آپ کے دروازوں کے باہر یہ چپراسی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیسے لیتے لوگوں کے ساتھ اور آپ کی چٹ اندر لے کے جاتے ہیں. دس از واٹ دے ڈو. اور آپ جو ہے عوام, آپ کو بھی چاہیے پیسے مت دو, اندر جاؤ. دیز آر سرونٹس آف یو, آف دا پیپل. دے آر دیر ٹو سرو یو, دے آر ناٹ ٹو جسٹ رن یور لائفز آؤٹ آف اٹ. تو دس از سم تھنگ اگین which I think is very important. جب ایئر کریش ہوا تو پورا ملک ایویٹر بن گیا. پینڈیمک ہوا پورا ملک ڈاکٹر بن گیا, کوئی حکیم بن گیا. اور اس سے پہلے جب میں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ نواز شریف ہو گیا یا عمران ہو گیا یا یہ زرداری اینڈ آل, سارا ملک اکاؤنٹنٹ بن گیا. کبھی آپ سوچیں, یہ ان چیزوں پہ مت پڑیں آپ. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ایکسیپٹ دا کورٹس. جو ان کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے. یہاں بیٹھ کے لیٹس سے ہائپوتھیٹکلی میں گورنمنٹ بھی بنا رہا ہوں, میں گورنمنٹ بھی اڑا رہا ہوں. یہاں بڑے بڑے آپ کو یہ ملیں گے اس طرح کے افلاطونس, ان کے پاس پتہ نہیں چڑے ہیں چڑیاں ہیں کیا ہیں, بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں گورنمنٹ بنا رہے ہیں, گورنمنٹ توڑ رہے ہیں, اور بھائی تمہیں کچھ نہیں پتا. پیپل ہو میٹر particularly in this country, only they know what's going on. So my message today was a simple one. Honesty دکھائیں اپنے کام کے اندر, بےایمانی نہ کریں. اور جو غریب آپ کے دفتروں میں آتا ہے پلیز ان کی مدد کرو. ان کو کوئی 3 ٹیلی فون کال, 2 چٹے اور 5 سفارشیں نہیں چاہیے. اگر آپ یہ کرو گے آپ اپنے بچوں کے لیے, فیوچر کے لیے زندگیاں خراب کرو گے, بیکاز وہ بھی اسی ڈرل سے چلیں گے. So let's save a future, and the only way to do it is by being honest, by being straight, and really serve the nation. یہ بہت بڑی نیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر خرابیاں ہیں, ہر ملک میں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے ان خرابیوں کو گریجولی میں کہوں گا کہ اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے. اینڈ فائنلی پانی کی ویسٹیج نہ کریں. پانی کی ویسٹیج ہم بہت کرتے ہیں اس ملک کے اندر. آپ اور میں نلکے کا پانی پیتے ہوتے تھے یہاں, آج دیکھ لو وہ بوتل کا پانی ہم پی رہے ہیں, وہ بھی گرم کر کے ابال کے RO کئی کر کے ہم پی رہے ہوں. تو پانی کا خیال کرو, سیو اٹ. دیر از اونلی 5% آف ڈرنکیبل واٹر ان دا ورلڈ, 5% ہے صرف, اور پانی نہیں ہے. سو پلیز سیو واٹر ان دس کنٹری, بیکاز ہمارے پاس رین فیڈ ریورز ہیں اور گلیشیل ریورز ہیں. نیچرل ریورز کوئی نہیں ہے ادھر, اوپر سے آتے ہیں, اس کو سیو کرو اور ریزروائرز بناؤ. ریزروائرز بنائیں گے, آپ کا واٹر لیول بھی اونچا ہوگا, آپ کی کھیتی باڑی بھی اچھی ہوگی. اور ابھی تو ہم پرٹیکولرلی پنجاب کے اندر یہاں 150-180 فٹ کے اوپر چلا گیا پانی, نیچے چلا گیا, اس میں آرسنک بھی ہے, اس میں ہر قسم کی کنٹامینیشن ہے. سو لیٹس سیو واٹ وی کین. اینڈ لاسٹ ورڈ, گورنمنٹ کو تو ہم تنقید کرتے ہیں, کوئی بھی وہ کرتے رہیں گے. آپ کی اور میری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ باہر جاتے ہیں, ٹیک اوے لیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے آپ نے موٹر ویز کے اوپر نیپیز بھی پھینکے ہیں. آپ نے موٹر وے کے اوپر یہ جو ٹیک اویز ہیں, بڑے بڑے جو فاسٹ فوڈز ہیں, اس کے ڈبے آپ نے باہر پھینکے ہوئے. ادھر اندر شہروں کے اندر تو ویسے ہی پھینکتے ہیں. کچھ شرم کریں, کچھ شرم کریں. یہ آپ کا ملک ہے, یہ آپ کا گھر ہے. جو آپ باہر پھینکتے ہو نا, یہ اپنے گھر پہ پھینک رہے ہو. سو اگر تو آپ کو پیار ہے اس ملک سے, refrain from doing it. Look after yourself. Let people know about this channel. Do subscribe. And of course, look after the interest of Pakistan. یہی میں نے آپ سے آج بات کرنی تھی. خدا حافظ.